हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कुछ वैकेंसी के बारे में। बहुत ध्यान से देखिएगा कि आईबीपीएस ने दो टाइप की जो वैकेंसी हर साल आईबीपीएस ने हर साल दो तरह की जो वैकेंसीज फुलफिल करता है, उसके ऊपर मैं आपको आज के बारे में बताने जा रहा हूं। और इसका कैलेंडर आ चुका है जिसके ऊपर अगस्त से एग्जाम शुरू होंगे। अब एक्चुअल में है क्या और इस वैकेंसीज के थ्रू हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इन सारी चीज़ों पे हम वन बाय वन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपके सामने सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं और रीजनल रूरल जो बैंक्स हैं, उनके ऊपर वैकेंसीज आ चुकी हैं। सबसे पहला पार्ट ये, अब नोटिस करिएगा, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क। अभी करंट में जो हमारे आरआरबी हैं, जिनको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक, अब ये हैं क्या? देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक आरआरबी काम करता है। जैसे आयोग पता होगा, लखनऊ में कौन सा बैंक है? आर्यव्रत ग्रामीण बैंक। इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रामीण बैंक काम करता है और उसके लिए आईबीपीएस यहाँ पे वैकेंसी फुलफिल करता है। अब देखिए, पीओ का पार्ट अलग है, क्लर्क का अलग है। आपको पता होगा टोटल 43 आरआरबीज हैं जिनके ऊपर आईबीपीएस अपनी वैकेंसी फुलफिल कर रहा है। इसका पूरा कैलेंडर आ चुका है, तो आप इसके लिए प्रिपरेशन अगर आज से शुरू करेंगे तो आपके लिए आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आपको एक और इन्फॉर्मेशन, आईबीपीएस, पीओ एंड क्लर्क। अब देखिए, यहाँ पर भी वैकेंसी आईबीपीएस ही फिल करता है। इसमें 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक आते हैं जिसमें एसबीआई इंक्लूड नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, आईबीपीएस एसबीआई का एग्जाम अलग से कंडक्ट कराता है, ये ध्यान रखिए। अभी इसमें कौन कौन से बैंक हैं? 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये ध्यान रखिए। अब इसके ऊपर जो कैलेंडर आया है वो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, ये कैलेंडर लॉन्च हुआ था आपका 5 जनवरी को। नोटिस करिए, 5 जनवरी को लॉन्च हुआ। आपके सामने पूरी डेट्स दी हुई हैं कि कौन सा एग्जाम किस दिन आएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है आरआरबी का एग्जाम कब होने जा रहा है? अगस्त में। लेकिन 5 जनवरी को जैसे ही कैलेंडर लॉन्च हुआ, उसके कुछ दिन बाद, दैट मीन्स कि 16 जनवरी को इसका रिवाइज वर्जन भी आ गया। मतलब 16 जनवरी को दोबारा इसका अपडेटेड पार्ट दे दिया गया और इसमें डेट्स कुछ चेंज कर दी गई। नोटिस करिए, और ये हर साल आईबीपीएस लॉन्च करता है। इस कैलेंडर के थ्रू स्टूडेंट को ये पता चल जाता है कि कौन सा एग्जाम किस डेट पर कब होना है और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर लेता है। तो नोटिस करिए कि क्या चेंजेस करे गए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लर्क का एग्जाम अक्टूबर में था, लेकिन जो नया आपका 16 जनवरी को कैलेंडर लॉन्च हुआ उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए। तो मैं आपको अपडेटेड दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये अब देखिए, ये आपका अपडेटेड पार्ट है, आप देख सकते हैं सेम वही चीज है। लेकिन क्लर्क का एग्जाम अब कितनी तारीख से स्टार्ट हो रहा है? 28 अगस्त से। नोटिस करिए, यहाँ पे चेंजेस हो गए और ये लॉन्च हुआ है 16 जनवरी को कैलेंडर। इसमें एक नोटिस करने वाला पार्ट आ रहा है, नोटिस करिएगा, सब्जेक्ट टू नॉट होल्डिंग द सीईटी बाय एनआरए फॉर द ग्रुप बी पोस्ट। देखिए, यहाँ पे एक लाइन मेंशन करी गई है कि इस साल भी जो सीईटी के थ्रू वैकेंसी फुलफिल होनी है वो पार्ट अभी नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब इस कैलेंडर में ये बात मेंशन कर दी गई है कि 2022 में जो भी बैंक में रिक्रूटमेंट होगा वो एनआरए के थ्रू नहीं होगा। ध्यान रखिए, वो आईबीपीएस ही करा रहा है, जैसा कि पिछले 10 ईयर से हो रहा है। तो आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए, यहाँ पे डेट्स मेंशन है कि प्री के एग्जाम की डेट कौन सी है और मेंस का एग्जाम कौन सा होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि क्लर्क प्री में 28 अगस्त 2022 को है, 3 सितंबर 2022 को है, 4 सितंबर 2022 को है। ये प्री एग्जाम्स की डेट है, नोटिस करिए। इसके अलावा मेंस एग्जाम की डेट देख सकते हैं, 8 अक्टूबर 2022 है। ये क्लर्क का हो गया। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बाद आपको पीओ मिल जाएगा। और ये कौन से बैंक हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिनमें 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको आईबीपीएस क्लर्क का या पीओ का या एसओ का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और उस फॉर्म में आपसे प्रेफरेंस ऑर्डर मांगा जाएगा कि किस बैंक में आप जाना चाहते हैं। ये फॉर्म को फिल करते समय आपको फिल करना होगा। और उसके बाद जब आपके मार्क्स आएंगे तो उन मार्क्स के बेसिस पर आपको बैंक अलॉट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो पीओ का फॉर्म अलग आएगा, क्लर्क का फॉर्म अलग आएगा और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का फॉर्म अलग आएगा। और ये ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम की डेट है उससे 1 महीने पहले फॉर्म आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, अगर 28 अगस्त को एग्जाम है तो उसके 1 मंथ पहले फॉर्म आ जाएगा। और यहाँ पे पीओ का फॉर्म है, 15 अक्टूबर को डेट है तो इससे भी 1 महीने फॉर्म आ जाएगा। और अगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर का 24 दिसंबर को एग्जाम है तो इससे 1 महीने पहले फॉर्म आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसके अलावा आप नोटिस करिए, जो 43 आरआरबीज हैं, जिनको हम आरआरबी रीजनल रूरल बैंक हैं। अब देखिए, आरआरबी रेलवे में भी होता है वर्ड, लेकिन यहां पर जो है वो रीजनल रूरल बैंक की बात हो रही है। इनकी संख्या कितनी है? 43। अब इनके लिए भी रिक्रूटमेंट आईबीपीएस कराता है और इनमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आता है। जैसे अगर यूपी की बात करें तो पेपर उर्दू में भी आता है। आपको पता होगा आई होप कि यूपी को जो लैंग्वेज दी गई है
वो इंग्लिश के साथ उर्दू दिया गया है और इंग्लिश के साथ हिंदी दिया गया है। दैट मीन्स कि ये पेपर आपको उर्दू भाषा में भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अब जैसे आप गुजरात से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है गुजराती भाषा में पेपर मिलेगा। तो आईबीपीएस का जो आरआरबी का पार्ट है वो लैंग्वेज तो डिफरेंट होता है, लेकिन आईबीपीएस पीओ में सिर्फ 2 ही लैंग्वेज होती है, हिंदी और इंग्लिश, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब नोटिस करिए यहाँ पे असिस्टेंट और स्केल 1 ऑफिसर, इन दोनों की डेट्स आप देख सकते हैं क्लब है। जैसे आप देखिए 7 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त। इसमें ये मेंशन नहीं है कि कौन सा डेट असिस्टेंट के लिए, कौन सा स्केल 1 ऑफिसर के लिए, ये बात मेंशन नहीं होती। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, स्केल 1 ऑफिसर के लिए इंटरव्यू होता है, इसीलिए उसका एग्जाम पहले कराया जाएगा जिससे उसका रिजल्ट जल्दी बनाया जा सके, मेंस एग्जाम हो और उसके बाद इंटरव्यू हो। तो ध्यान रखिएगा जो स्टार्टिंग की डेट है दैट मीन 7 अगस्त और 13 अगस्त को ये ऑफिसर स्केल 1 की डेट होंगी और 14, 20 और 21 को आपका ऑफिस असिस्टेंट दैट्स कॉल्ड क्लर्क की एग्जाम डेट होंगी। अब नोटिस करिएगा नेक्स्ट कौन सा है, स्केल 2 एंड 3 ऑफिसर। नोटिस करिए आरआरबी में एक और एग्जाम होता है, उसका नाम क्या है, ऑफिसर स्केल 2nd एंड 3rd। लेकिन इसके लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है। दैट मीन्स कि अगर आप बैंक में पहले से जॉब कर रहे हैं तो उसके बाद अगर आपको स्केल 2 के लिए डायरेक्ट अप्लाई करना है तो कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे स्केल 2 एंड स्केल 3rd के लिए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद मेंस की एग्जाम की डेट देख सकते हैं, ऑफिसर स्केल 1 का 24 सितंबर को हो रहा है और ऑफिस असिस्टेंट का 1 अक्टूबर को एग्जाम हो रहा है मेंस का। तो ये मेंस की डेट हो गई। एक चीज नोटिस करिएगा, जो एग्जाम मल्टीपल डेट्स पर हो रहा है वहां पर एग्जामिनर नॉर्मलाइजेशन मेथड लगाता है। दैट मीन्स की परसेंटाइल बनेगा। ऐसा क्यों करा जाता है, जैसे आप देख सकते हैं कि 7 अगस्त को भी पेपर है, 13 अगस्त को भी पेपर है स्केल 1 ऑफिसर का। तो एग्जामिनर यहाँ पे करेगा क्या, कोई पेपर हो सकता है टफ आए और कोई ईजी आ जाए, तो इसके लिए परसेंटाइल सिस्टम रखता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो पेपर एक दिन में खत्म हो जाएगा या एक शिफ्ट में खत्म हो रहा है वहां पे परसेंटाइल सिस्टम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और परसेंटाइल सिस्टम में आपकी एक्यूरेसी पर मार्क्स होते हैं, ध्यान रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कम क्वेश्चन करे लेकिन आपको नंबर ज्यादा मिल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वो पेपर डिपेंड करता है आप कितने एक्यूरेट हैं और कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने 40 क्वेश्चन ही करे, बाकी 10 क्वेश्चन आपने ड्रॉप कर दिए, लेकिन उन 40 में से आपके एक्यूरेट कितने हैं। फॉर एग्जांपल 38 आपके सही है, 2 गलत हो गए। लेकिन ऐसा भी होता है कि 38 सही होने के बावजूद आपको नंबर मिल गए 42 मार्क्स। तो जो 4 मार्क्स का आपको ग्रोथ मिला वो परसेंटाइल ग्रोथ मिलता है और ये डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी पर। ध्यान रखिएगा कि बैंक में परसेंटाइल सिस्टम में प्री के पार्ट में, मेंस के एग्जाम में परसेंटाइल इसलिए नहीं होता क्योंकि वो एग्जाम एक ही डेट पर ही खत्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसमें कोई शिफ्ट नहीं होती, एक ही शिफ्ट में सारा एग्जाम फिनिश हो जा रहा है। लेकिन अगर वो एग्जाम भी डिफरेंट शिफ्ट में हो रहा है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर मान लेते हैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो उनको डिफरेंट शिफ्ट में कराना पड़ रहा है, तो वहां पर भी परसेंटाइल बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये सारे रिजल्ट्स नोटिस करिए, आप क्वालिफाई कर लेंगे। जैसे प्री एग्जाम दिया, मेंस दिया, पीओ में आपका इंटरव्यू होता है, क्लर्क में कोई इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन ये सारा रिजल्ट हर साल 1 अप्रैल को लॉन्च होता है। देखिए आईबीपीएस ने पिछले 4 साल से 5 साल से अगर आप नोटिस करें तो हर साल 1 अप्रैल को आपके पास एक मेल आएगी, यू हैव शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस बैंक। नोटिस करिए हर साल 1 अप्रैल को, दैट मीन्स कि 1 अप्रैल वाले दिन आपको पता चलेगा कि आप किस बैंक में शॉर्टलिस्ट हुए हैं। उससे पहले आपका रिजल्ट बन जाएगा, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको किस बैंक में मिला है या आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। स्कोर कार्ड लॉन्च हो जाएगा उसके पहले, लेकिन फाइनल जो होगा वो हर साल 1 अप्रैल को ही लॉन्च होता है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये एनआरए क्या है। लेकिन नोटिस करिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि बैंक, एसएससी और रेलवे, इन तीनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। उसका एग्जाम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी दैट मीन्स एनआरए के थ्रू होगा और ये लॉन्च होना था 2021 में, लेकिन कोविड-19 के थ्रू अभी तक ये लॉन्च नहीं हो पाया। तो नोटिस करिए 2022 में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेंशन है ये चीज सब्जेक्ट टू नॉट होल्डिंग द सीईटी बाय एनआरए फॉर ग्रुप बी पोस्ट। नोटिस करिए दैट मीन्स कि इस साल 2022 में भी सीईटी का एग्जाम नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिए। दैट मीन्स कि 2022 में जो भी वैकेंसीज बैंक की हैं वो आईबीपीएस ही फुलफिल करेगा, इसमें एनआरए का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम 2023 में जाएंगे तो वहां पर बिल्कुल चांसेस हैं
कि बैंक, एसएससी और रेलवे तीनों का कॉमन एग्जाम शुरू हो जाए। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके रिगार्डिंग नोटिस करिए, कैलेंडर आ चुका है, ये हर साल जनवरी और फेब के मंथ में आ जाता है। अब नोटिस करिए, जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं बैंक की, अगर वो आज से शुरू करेंगे तो आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि अगस्त में एग्जाम होगा और अगस्त तक आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम है जिसमें आप अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी जनवरी का मंथ है। दैट मीन्स कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 months हैं जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बैंकिंग की क्लासेस, लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा OL एक्सपर्ट चैनल पर।